नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निश्चय राणा और आप देख रहे हैं मार्केट योगी यूट्यूब चैनल। सीधा चार्ट्स पर जाएंगे और समझेंगे निफ्टी आने वाले दिनों में कहां जा सकती है। तो आइए चार्ट्स पर जाते हैं। तो यहां पर हमारा निफ्टी का डेली चार्ट है। यहां पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में 2 दिन से लगातार डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। मार्केट धीरे 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 जा तो रहा है ऊपर, हायर हाई और हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर तो चल रहा है। यहाँ पर इस तरह से हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर तो जा रहा है, लेकिन लगातार ऑन द टॉप मार्केट डोजी कैंडल्स बना रहा है। तो यहाँ पर हमें कॉशियस होने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पर और अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं यहाँ पर बताया था कि भाई मार्केट में स्लो डाउन आखिरी है, लूट लो जितना हो सके, फिर आराम के दिन आने वाले हैं। यानी कि एक करेक्शन यहाँ पर इनएविटेबल है, यहाँ पर करेक्शन आ सकता है। अब वो कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में लगातार 2 दिन से डोजी बना रहा है और हमारा जो लेवल था 24,600 का जो लेवल था वो भी यहाँ पर हिट हो चुका है। 24,600 का जो लेवल है वो यहाँ पर आ चुका है 24,600। तो हमारा टारगेट तो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। मार्केट यहाँ पर अपना मोमेंटम भी लूज़ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पर आरएसआई पर नज़र डालते हैं तो आरएसआई तो बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मार्केट फुल बुलिश है यहाँ पर। तो यानी कि एक हल्का फुल्का करेक्शन यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है, करेक्शन, और फिर यहाँ से वापस मार्केट बाउंस भी हो सकता है। अब वो कहाँ से होगा, कौन से लेवल से होगा, वो सब कुछ यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो आ जाते हैं हम यहाँ पर इंट्राडे के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पर हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट में एक राउंडिंग टॉप जैसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह से एक ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच रहे हैं, ये विक को हम इग्नोर कर सकते हैं, बॉडीली हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस विक को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि वापस इमीडिएटली अंदर वापस आ गई है। तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमें कुछ राइजिंग वेज जैसा दिख रहा है। राइजिंग वेज, इसका क्या मतलब है? राइजिंग वेज का मतलब यही है कि मार्केट इस तरह से ऊपर तो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर सस्टेन नहीं हो पा रहा है तो ये वापस से नीचे आएगा। और कितना नीचे आएगा? इसकी हाइट जितना नीचे आएगा, ये इतनी हाइट जितना नीचे आएगा तो यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है। जो ये जो रिजेक्शन विक है वहीं से हमको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारा ओवरऑल सपोर्ट यहाँ पर कहीं मिल रहा है। ये जो जोन है यहाँ पर और उसके ऊपर ये जो जोन है, यानी कि यहाँ पर कहीं हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 24,300 के आसपास। तो 24,300 हमारा लेवल मार्क कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 24,300, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट वापस आता है ऊपर तो यहाँ से अगेन अपना कंटिन्यू कर सकता है जर्नी और ये चैनल बन जाएगा फिर। और चैनल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर जाता है तो ये चैनल बन जाएगा, बुलिश चैनल। तो मार्केट जब तक बुलिश चैनल है तब तक ट्रेड करते रहेंगे ऊपर की साइड। समझ में आ रहा है? तो अगर इस तरह से चैनल बन जा रहा है, वापस अगर नीचे आता है तो ये चैनल में ट्रेड करता रहेगा। तो देखेंगे, अभी ज़्यादा दूर का अनुमान नहीं लगाएंगे हम। यहाँ पर अपने इंट्राडे लेवल पर प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा इंट्राडे लेवल 24,300 हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के निकल के आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ था, इस जगह पर सेलिंग का अटेम्प्ट हुआ था, लेकिन ये यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ पर से लिक्विडिटी ली और मार्केट ऊपर चला गया। तो दिस इज अगेन अ डिमांड जोन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अगर मार्केट यहाँ पर नीचे आता है तो ये हाइट की जितना हमारा टारगेट भी अचीव हो जाएगा और यहाँ से अगेन एक बार बाउंस आएगा। तो ये बहुत ही क्लियर लॉजिक है। 24,300 इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब अपसाइड यहाँ पर कितना पोटेंशियल बाकी है वो चेक कर लेते हैं। तो अपसाइड पोटेंशियल चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक लगाएंगे रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन लगाएंगे, फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट ऑलरेडी ये 2 लेवल तो चेक कर चुका है। और ये कहाँ पर लगा रहा हूँ मैं? इस डिप का, ये जो डिप आया था, ये जो डिप आया था वहाँ पर मैंने एक्सटेंशन लगाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्विंग का। अब उसका एक्सटेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 127% तो रिट्रेस मतलब एक्सटेंड हो चुका है और यहाँ पर 161% का एक्सटेंशन यहाँ पर ले रहा है, मतलब ऑलमोस्ट हिट हो गया टारगेट और यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। तो यानी कि हमारा अपसाइड का लेवल तो ये क्लियर है कि मार्केट ने 24,660 का 60 का जो लेवल है वो यहाँ पर टारगेट हिट हो चुका है, 161% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। तो अब अगर इसके ऊपर निकलता है, यानी कि नया हाई लगता है, अगर यहाँ से मार्केट और भी ऊपर जाता है तो फर्स्ट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का आसपास रहेगा और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकेंड लेवल यहाँ पर रहेगा और वो आ रहा है 24,800 के आसपास। 24,800 जो बहुत ही काफ़ी ऊपर दिख रहा है। यहाँ पर हमें जाने को जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट
कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता है, मार्केट अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते ही जाता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें एक इनएविटेबल थोड़ा बहुत यहाँ पर करेक्शन देखना चाहिए, और फिर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,800 का भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये लेवल मार्क कर देता हूँ, और उससे पहले एक हल्का फुल्का रेजिस्टेंस हमें ये ट्रेंड लाइन का भी मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन का भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है सीधा सीधा ऊपर, तो यहाँ कहीं बीच में कहीं पर भी मार्केट में अटक सकता है 24,800 के आसपास, सॉरी 24,700 के आसपास कहीं मार्केट अटक सकता है, क्योंकि 24,700 इज अगेन अ राउंड नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर। जो भी राउंड नंबर होल नंबर्स होते हैं वहाँ पर मार्केट अटकता है, तो ये ध्यान रहे। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन का भी काम हो गया। अब सेलिंग कहाँ से करना है? सेलिंग बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको देख रहा है कि ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन साइड की, ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तो यहाँ से बाउंस हो जाएगा, यहाँ से बाउंस हो जाएगा, और अगर ये ब्रेक हो जाता है दैट मीन्स कि मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है। अब वो लेवल कौन सा है? तो ये लेवल बहुत ही क्लियर है, यहाँ पर हमारे सामने है कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर ये जो गैप है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। कौन सा गैप? यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो गैप है ये सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पर, और उसके ऊपर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड जोन है। तो यहाँ ये पूरा जो जोन है, दिस इज अवर डिमांड जोन। अगर ये फेल होता है तो ही मार्केट नीचे जाएगा, और नीचे कहाँ तक जाएगा? 24,300 तक जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर और थोड़ा रिफाइन कर देते हैं इस तरह से। ओके, तो यानी कि लास्ट जो हमारा लेवल रहेगा वो यहाँ कहीं रहेगा 24,500। इन शॉर्ट 24,500 अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट डाउन साइड नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है 24,300 तक। मार्केट 200 पॉइंट नीचे आराम से जा सकता है। तो ये है हमारा सिंपल लेवल। और इधर कहीं पर भी आपको कोई भी सपोर्ट बनता हुआ दिखे तो आप इंट्राडे में स्काल्पिंग कर सकते हैं। स्काल्पिंग में ज़्यादा मोमेंटम नहीं, 40, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट मिलता है, ले लो और निकलो, क्योंकि मार्केट बहुत ही ज़्यादा चॉपी और ओवरबॉट में चल रहा है, ओवर ग्रीड में चल रहा है। तो मार्केट कभी भी एकदम शार्प फॉल आ सकता है, आपको मौका भी नहीं मिलेगा निकलने का। तो इसीलिए अगर बुलिश हो तो आप यहाँ से छोटा मोटा जो भी मिल रहा है वो लेके निकल लो, ठीक है। और अगर ब्रेक डाउन देता है यहाँ पर, अगर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट नीचे ड्रिफ्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। ये इम्बैलेंस आसानी से भरा जा सकता है। और यहाँ जहाँ तक मेरा मानना है, जिस तरह से मार्केट में लगातार 2 दिनों से डोजी कैंडल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट को एक हेल्दी करेक्शन दिखाना चाहिए। और यहाँ पर ये जो पूरा जो पैटर्न भी बन रहा है वो भी हमें क्या दिखा रहा है? राइजिंग वेज, यानी कि एक करेक्शन यहाँ पर लाजमी बन रहा है। तो यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन पहले इस लेवल को ब्रेक होने देना है 24,500। 24,500 को अगर मार्केट, देखिए ब्रेक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक होते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से अगेन सपोर्ट लेगा और यहाँ पर आपको ट्रैप कर देगा। क्यों ट्रैप करेगा? क्योंकि ये पूरा डिमांड जोन है, यहाँ पर से सेलिंग आया था, लेकिन इसको गैप अप होकर मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर एक डिमांड जोन है, तो यहाँ पर आपको फंसा सकता है, ट्रैप कर सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाएगा, और फिर अगर इसको ब्रेक करता है, यानी कि ये लेवल को ब्रेक कर देता है 24,500 को, और फिर अगर कोई पुल बैक आता है तो ये पुल बैक से आप शॉर्ट कर सकते हो बिंदास। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पर एक बार इसको ब्रेक करने देना है, सेंटीमेंट को चेंज होने देना है, मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट एक्टिव हो जाएगा, और फिर जैसे ही कोई भी राइज आएगा वो राइज सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी लोग अपनाना शुरू कर देंगे। तो जो भी पुल बैक आता है वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो, और फिर आपका टारगेट हो सकता है 24,300। क्लियर है? बहुत सिंपल फंडा है। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर आप ये आप 2 लाइंस चेक कर लीजिएगा। ये जो राइजिंग वेज की जो लाइंस दिख रही है उसके हिसाब से आप भी आराम से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है। मार्केट में लगातार चॉपीनेस, यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे जा तो रहा है, लेकिन प्रीमियम कहाँ पर आपको कुछ नहीं, पैसा नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो इंटरमीडिएट लेवल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में बुलिश कहाँ से होना है? बुलिश एक तो यहाँ से होना है, ऑल टाइम हाई अगर नया लगता है तो हल्का फुल्का आप अपर साइड का ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आप उसका टारगेट लेकर थोड़ा बहुत स्काल्पिंग कर सकते हैं बुलिश साइड में, कि अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ तक कहीं पर भी आप थोड़ा बहुत स्काल्पिंग कर सकते हैं। 24,730 के आसपास, 24,730 के आसपास का लेवल जो है वहाँ पर आप स्काल्पिंग कर सकते हो। तो दैट्स ऑल।
और डाउन साइड में मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर एक तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रहेगा, और अगर नीचे जाता है तो ये पूरा डिमांड जोन है। डिमांड जोन में आपको चॉपीनेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस तरह से। तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट फंसा रहा है तो ट्रेड मत करिएगा, एक बार अपना लेवल ब्रेक होने दीजिएगा, उसके बाद ही यहाँ पर कुछ अगर आपको दिख रहा है तो ही यहाँ पर ट्रेड करिएगा। सिंपल है, चीज़ें सिंपल रखना सीखिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने में आप ही फंसते रहोगे। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह से लाइव मार्केट में अपडेट देता रहता हूँ। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बिजी चलता हूँ, लेकिन यहाँ पर फिर भी कोशिश रहती है कि मैं अपना जो भी यहाँ पर मुझे जो भी दिख रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।